हेलो स्टूडेंट, मैं दिया शंकर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और अपने पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन। और इलेक्ट्रिकल मशीन में लास्ट क्लास के अंदर हमने ऑटो ट्रांसफार्मर पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे थ्री फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है। और ट्रांसफार्मर का एक लेक्चर और है जो क्लास नंबर 10 के अंदर कवर होगा, जिसमें मिसलेनियस चीजें कवर की जाएंगी। मिसलेनियस चीजें जैसे पैरेलल ऑपरेशन, स्कॉट कनेक्शन, टी कनेक्शन, ये सब। ठीक है। और इसके अलावा स्टेप्ड कोर और ये सब चीजें डिस्कस की जाएंगी आपके मिसलेनियस पार्ट के अंदर। ओके। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर का बेसिक। तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर का बेसिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें बच्चों कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर की हमें जरूरत क्यों है, तो आपको पता है कि आजकल हाई लेवल पे जनरेशन और ट्रांसमिशन हो रहा है ना। तो हाई लेवल पर जनरेशन और ट्रांसमिशन करने के लिए हमें बड़े ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है और उसे ही हम कहते हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर। क्योंकि आपको पता है बच्चों, जनरेटिंग स्टेशन के बाद जो ट्रांसमिशन किया जाता है वो हाई वोल्टेज पे करते हैं। और हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करने के लिए आपको ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर। इसके अलावा अगर बच्चों बात करें, आपने पावर सिस्टम के अंदर पढ़ा होगा, जब हम पढ़ते हैं ट्रांसमिशन के बारे में तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। तो वो सब एडवांटेज तो हम डिस्कस करेंगे पावर सिस्टम के अंदर। ठीक है। तो कहने का मतलब, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन और जनरेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं, बड़े पावर ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर दिखाया हुआ है, थ्री कोर थ्री फेज ट्रांसफार्मर। मतलब तीन कोर हैं और हर कोर पे प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को रखा गया है। ठीक है। इसके अलावा आप ऐसे भी बना सकते हो बच्चों, आप तीन सिंगल कोर ट्रांसफार्मर ले लो। लेकिन अगर आप तीन सिंगल कोर ट्रांसफार्मर यूज में लेते हो तो साइज बहुत बड़ा हो जाता है भाई। तीन सिंगल फेज सिंगल कोर ट्रांसफार्मर अगर इस्तेमाल करो, ये प्राइमरी। ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके ट्रांसफार्मर का साइज बड़ा हो सकता है। इसलिए ट्रांसफार्मर का साइज रिड्यूस करने के लिए हम थ्री कोर थ्री फेज ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है ये एक्स्ट्रा पोर्शन आ जाता है। ठीक है। ओके। अब देखो बच्चों, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन और जनरेशन के आधार पे ट्रांसफार्मर जो हैं वो चार टाइप के होते हैं, मतलब उनके चार टाइप के कनेक्शन होते हैं। एक होता है स्टार डेल्टा कनेक्शन, एक होता है डेल्टा स्टार कनेक्शन, एक होता है स्टार स्टार कनेक्शन और एक होता है डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। हर किसी कनेक्शन की अपनी एक यूनिकनेस है, अपना एक बेनिफिट है। ठीक है। और एग्जाम के अंदर ज्यादातर इन दो पे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है। यहाँ से छोटा न्यूमेरिकल बनेगा बच्चों, एक चीज आपको ध्यान रखनी है। और एक थ्योरी का क्वेश्चन बनता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। समझ गए कहानी? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे बच्चों स्टार डेल्टा कनेक्शन की। देखो हम करने क्या वाले हैं, हम स्टार डेल्टा कनेक्शन में, जैसे स्टार और डेल्टा का मतलब है कि स्टार तो होगी प्राइमरी और जो सेकेंडरी होगी वो डेल्टा होगी। तो आपको क्या करना है, सेकेंडरी वोल्टेज निकालनी है सप्लाई वोल्टेज की टर्म में, सेकेंडरी करंट निकालना है सप्लाई करंट की टर्म में। समझ गए हो कहानी? सेकेंडरी लाइन वोल्टेज और सेकेंडरी फेज वोल्टेज दोनों को आपको सप्लाई की टर्म में निकालना है। तो वो सारी चीजें कैलकुलेट करने वाले हैं हम। ओके। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जनरली मैंने सर्किट के अंदर भी बताया था कि ये स्टार कनेक्शन है, ये डेल्टा कनेक्शन है। दो लाइन के बीच की जो वोल्टेज होती है उसे हम क्या कहते हैं, लाइन वोल्टेज कहते हैं। और ये वाला जो करंट है ये लाइन करंट है, और उसके बाद में ये जो करंट जा रहा है वाइंडिंग में ये फेज करंट है और ये फेज वोल्टेज है। तो स्टार के अंदर आपको पता होगा बच्चों कि लाइन वोल्टेज आपके फेज करंट के, सॉरी, लाइन करंट आपका फेज करंट के बराबर होता है। लाइन वोल्टेज आपकी फेज वोल्टेज का √3 टाइम्स होता है, ये चीज आपको पता है।
और डेल्टा के अंदर क्या होता है, लाइन वोल्टेज बराबर होता है फेज वोल्टेज और लाइन करंट बराबर होता है √3 इंटू फेज करंट। ओके, तो ये जनरल चीज आपको पता है। अब इस चीज को यूज में लेना है और हमें आगे बात करनी है। तो ये मैंने अभी जनरल चीज बताई है। अब हम बात करते हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन के अंदर सेकेंडरी लाइन वोल्टेज और सेकेंडरी फेज वोल्टेज की। ओके, फॉन्ट थोड़ा सा छोटा है। देखो बच्चों, प्राइमरी आपको दिखा रखी है स्टार के अंदर और सेकेंडरी आपको दिखा रखी है डेल्टा। V आपका सप्लाई वोल्टेज है और I आपका सप्लाई करंट है प्राइमरी के अंदर, और I को आप लाइन करंट भी कह सकते हो प्राइमरी का, और प्राइमरी का लाइन वोल्टेज भी कह सकते हो V को। V1 बच्चों आपका फेज वोल्टेज है स्टार कनेक्शन का, और I1 आपका फेज करंट है स्टार कनेक्शन का। N1 और N2 जो हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी साइड टर्न रेशियो दिखाए हुए हैं। यहाँ पे V2 और I2 जो है ये फेज वोल्टेज और फेज करंट है डेल्टा के। ISL आपका सेकेंडरी लाइन करंट, VSL आपका सेकेंडरी लाइन वोल्टेज। ओके, तो ये चीजें मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब मेन बात ये है कि भाई ये जो स्टार डेल्टा कनेक्शन हम वैसे यूज में लेते हैं, तो इसका मोटिव क्या है। देखो बच्चों, एक मोटिव है, अगर मान लो सप्लाई वोल्टेज V है तो आप मेरे को ये बताओ स्टार की फेज वोल्टेज कितना आएगी। तो आप बोलोगे सर फेज वोल्टेज आती है लाइन वोल्टेज अपॉन √3। अगर लाइन वोल्टेज अपॉन √3 आएगी तो फेज वोल्टेज आपको कितना चाहिए, 57.77 इतना ही चाहिए। मतलब टोटल 100 अगर ये है तो उसका आपको 57.77 वोल्टेज चाहिए। तो आप एक बात बताओ, फेज में आपको कम वोल्टेज चाहिए ना, V1 आपको कम चाहिए लाइन के मुकाबले। इसका मतलब फेज वोल्टेज अगर कम चाहिए तो सीधी सी बात है बच्चों, प्राइमरी स्टार में लेने का फायदा ये है कि इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। एक चीज तो ये ध्यान रखें, किसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। ओके, ये चीज ध्यान रखनी है। तो बेनिफिट क्या है बच्चों प्राइमरी स्टार में होने का, आपको फेज वोल्टेज ओनली लाइन वोल्टेज का इतना ही चाहिए, 57.77% इतना ही चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कम इंसुलेशन चाहिए प्राइमरी साइड। समझ गए कहानी। ओके, अब देखो आगे एक एक करके बात करते हैं। अब हमें बच्चों सारे सेकेंडरी डेटा निकालने हैं, मतलब सेकेंडरी फेज वोल्टेज निकालना है, सेकेंडरी फेज करंट निकालना है। किसकी टर्म में निकालना है, प्राइमरी लाइन करंट की टर्म में और प्राइमरी लाइन वोल्टेज की टर्म में। ओके, तो करंट निकलेगा लाइन करंट की टर्म में प्राइमरी। अब आ जाओ, अब बच्चों एक चीज आपको पता होगी कि प्राइमरी साइड एमएमएफ बराबर होता है सेकेंडरी साइड एमएमएफ। करेक्ट है, ये अपनों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया हुआ है। इसका मतलब प्राइमरी साइड का जो एमएमएफ है N1I1 और सेकेंडरी साइड का जो एमएमएफ है वो N2I2 है, क्योंकि ये प्राइमरी साइड टर्न है। तो यहाँ पे एमएमएफ क्या होगा, ये हो जाएगा N1I1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा N2I2। करेक्ट है। इसका मतलब अब यहाँ पे I2 क्या है, फेज वोल्टेज है, सॉरी फेज करंट है। तो ये फेज करंट मैंने निकाला, I2 बराबर N1/N2 इंटू I1। अब बच्चों एक बात बताओ, N1/N2 को हमने क्या लिखा है सर, टर्न रेशियो लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर में। इसका मतलब ये तो आ जाएगा K आ गया। लेकिन बच्चों यहाँ पे I1 की टर्म में आया है, मतलब फेज वोल्टेज की टर्म में। अब मान लो न्यूमेरिकल में आपको फेज करंट की टर्म में आया है, इसका मतलब आपको मान लो न्यूमेरिकल के अंदर लाइन करंट दिया और आपको बोले कि सेकेंडरी फेज करंट निकालो स्टार डेल्टा कनेक्शन में। तो आपको एक चीज पता होगी कि स्टार कनेक्शन के अंदर जितना लाइन करंट है उतना ही फेज करंट होता है। इसका मतलब मैं I1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, ओनली I लिख सकता हूँ, ये कुछ नहीं है, ये ऐसे ही है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा सेकेंडरी फेज करंट आ गया K इंटू I। इसका मतलब अगर आपको टर्न रेशो दिया हुआ है, आपको सप्लाई करंट दिया हुआ है, तो आप क्या निकाल सकते हो, सेकेंडरी फेज करंट निकाल सकते हो। ओके, अब आपको निकालना है सेकेंडरी लाइन करंट। सेकेंडरी लाइन करंट का मतलब डेल्टा के अंदर ये वाला ISL निकालना है। तो
सेकेंडरी लाइन करंट डेल्टा के अंदर आपको पता है बच्चों, डेल्टा के अंदर लाइन करंट होता है √3 इंटू फेज करंट, यही होता है ना। डेल्टा के अंदर लाइन करंट क्या होता है, √3 इंटू फेज करंट। इसका मतलब आपका फेज करंट तो ये रहा बच्चों, है ना, I2, और I2 आपने क्या निकाला है बच्चों, KI, तो वो वाली वैल्यू पुट कर दो। इसका मतलब आपके पास सेकेंडरी लाइन करंट निकल के आया √3 इंटू KI। I2 निकल के आया आपके पास KI। प्राइमरी साइड पर टर्न वोल्टेज सेकेंडरी साइड पर टर्न वोल्टेज के बराबर होती है क्या, क्योंकि अब हमें फेज वोल्टेज निकालना है। भाई सही बात है कि अगर एक टर्न पे जितना वोल्टेज होगा दूसरी साइड पे एक टर्न पे उतना ही वोल्टेज होगा, वो तो टर्न कम या ज्यादा होने से स्टेप अप या स्टेप डाउन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी साइड पर टर्न वोल्टेज V1 अपॉन N1 बराबर होगा आपके V2 अपॉन N2 के। करेक्ट है। अब आपको सेकेंडरी फेज वोल्टेज निकालिए, V2 इक्वल टू V1 N2 अपॉन N1। तो N2 अपॉन N1 को तो आप क्या लिख दोगे बच्चों, आप लिख दोगे K 1 अपॉन K, सही है। और V1 आप एक बात बताओ, ये V1 सप्लाई की टर्म में कितना होगा, तो स्टार में जो फेज वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज का क्या होता है, V/√3, यही होता है ना। वो रिलेशन जनरली याद रखने हैं। इसका मतलब V1 की जगह मैं रिप्लेस करूंगा लाइन वोल्टेज अपॉन √3, तो कहने का मतलब आएगा V/√3 इंटू 1 अपॉन K, ये मेरा सेकेंडरी फेज वोल्टेज है। अब बच्चों डेल्टा में आपको पता है कि जो फेज वोल्टेज होती है वही हमारा लाइन वोल्टेज होती है, क्योंकि डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होती है, तो लाइन वोल्टेज भी आपकी यही निकल के आएगी। करेक्ट है। चलो आगे चलते हैं। देखो इधर, तो लाइन वोल्टेज किसके बराबर होगी, फेज वोल्टेज के बराबर होगी। तो लाइन वोल्टेज बराबर V/√3 इंटू 1/K। ठीक है। अब बच्चों ये सारे रिजल्ट मैं लिख देता हूँ, आप रिजल्ट याद रखना बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कई बार न्यूमेरिकल आए, या तो देखो बच्चों रिजल्ट याद रहते नहीं है, तो आप ये बेसिक तरीका समझ लो और अपने तरीके से न्यूमेरिकल करो, और या फिर रिजल्ट याद रख लेना। ठीक है। तो स्टार डेल्टा कनेक्शन के अंदर हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आए हैं, सेकेंडरी फेज करंट निकल के आया KI, सेकेंडरी लाइन करंट निकल के आया है √3 KI, सेकेंडरी फेज वोल्टेज निकल के आया V/√3 के, और सेकेंडरी लाइन वोल्टेज निकल के आया V/√3 के। ठीक है। अब आ जाओ बच्चों नेक्स्ट कनेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे एग्जाम के अंदर एक थ्योरी का क्वेश्चन आता है। अब एक चीज देखो बच्चों, सेकेंडरी में आपने एक चीज नोटिस की है कि आपका फेज वोल्टेज, सॉरी स्टार डेल्टा कनेक्शन में फेज वोल्टेज कम हो रहा है और लाइन वोल्टेज भी कम हो रहा है। इसका मतलब सेकेंडरी वोल्टेज का डेटा कम हो रहा है। तो कहने का मतलब एक हिसाब से स्टेप डाउन के लिए यूज में ले रहे हैं। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपसे पूछे कि हमारे कंज्यूमर एंड पे, मतलब जहां पे हमें सप्लाई मिल रही है, वहां पे कौन सा ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो बहुत से बच्चे ऑप्शन के अंदर स्टार डेल्टा टिक कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो वोल्टेज के लेवल को आपको डाउन दिखा रहा है। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान रखना, स्टार डेल्टा कनेक्शन यूज में नहीं लेते हम लेते हैं डेल्टा स्टार। कारण क्या है बच्चों, देखो कारण ये है, अगर आप डेल्टा स्टार कनेक्शन यूज में लोगे तो बच्चों स्टार के अंदर एक न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो आपको पता है कि हमारे घरों में सिंगल फेज सप्लाई होती है। तो बच्चों एक बात बताओ, क्या डेल्टा से सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज ली जा सकती है क्या? नहीं ली जा सकती, क्योंकि सिंगल फेज वोल्टेज लेने के लिए एक फेज होना चाहिए, एक न्यूट्रल होना चाहिए। इसलिए ध्यान रखना, अगर हमारे घरों के बाहर कोई 3 फेज ट्रांसफार्मर लगा है और आपसे पूछ ले कौन सा लगा है, तो ध्यान रखना डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर लगा है। क्यों? क्योंकि स्टार कनेक्शन से हम सिंगल फेज ले सकते हैं। समझ रहे हो कहानी? और कई बार बच्चों कई घरों में या कई बिल्डिंगों में एसी लगता है, तो एसी में 3 फेज कनेक्शन चाहिए, तो 3 फेज भी ले लेंगे। लेकिन स्टार से
सिंगल फेस कनेक्शन भी लिया जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि डेल्टा स्टार कनेक्शन यूज में लेते हैं। और जहां पे हाई ट्रांसमिशन करते हैं कि भैया ये जनरेटिंग स्टेशन है, मतलब पावर प्लांट है, अब यहाँ पे बीच में लगा है ट्रांसफार्मर और फिर आपका आ गया ट्रांसमिशन, तो बच्चों स्टेप अप के लिए भी हम स्टार कनेक्शन ही यूज में लेते हैं। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए भी डेल्टा स्टार कनेक्शन ही यूज में लिया जाता है। सर ये कैसे? देखो, डेल्टा स्टार जनरली क्या करता है, फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज को स्टेप अप करता है, ठीक है। लेकिन स्टार डेल्टा ने क्या किया, स्टेप डाउन किया। क्या किया? स्टेप डाउन, क्योंकि इसने कम किया। अभी आप डेरिवेशन में देखोगे इसने क्या किया, कम किया। अब डेल्टा स्टार हम ट्रांसमिशन और जनरेटिंग स्टेशन के बीच में यूज में ले रहे हैं, क्योंकि स्टार बच्चों क्या करता है, स्टेप अप करता है वोल्टेज को, और हाई वोल्टेज पे ही हम ट्रांसमिशन करते हैं। इसके एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है वो पावर सिस्टम में पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये चीज ध्यान रखो। तो सर घरों के बाहर ये क्यों लिया? ये तो स्टेप अप है ना। घरों के बाहर इसलिए लिया है बच्चों कि स्टार से सिंगल फेज सप्लाई लेना आसान है, डेल्टा से सिंगल फेज सप्लाई नहीं आएगी, समझ रहे हो। ये लाइन टू लाइन वोल्टेज आपको मिलेगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए ध्यान रखना घरों के बाहर भी यही, और ट्रांसमिशन के एंड पे भी, सॉरी ट्रांसमिशन के स्टार्टिंग एंड पे भी यही कनेक्शन यूज में लेते हैं। ओके, तो ये पॉइंट थियोरेटिकली दिमाग में बिठा लो। फॉर हाई ट्रांसमिशन in the starting, delta star connection is used at consumer supply and delta star connection is used consumer end पे इसलिए लेते हैं क्योंकि बच्चों डेल्टा लेना, सॉरी सिंगल फेज लेना आसान है स्टार के अक्रॉस, क्योंकि एक फेज एक न्यूट्रल, तो सिंगल फेज लिया जा सकता है, डेल्टा में पॉसिबल नहीं है। और हाई ट्रांसमिशन पे इसलिए लेते हैं क्योंकि डेल्टा स्टार क्या करता है, वोल्टेज के लेवल को स्टेप अप करता है और हमें हाई वोल्टेज लेवल पे ही ट्रांसमिशन करना है। अब बच्चों वही पैरामीटर, सेकेंडरी फेज वोल्टेज निकालनी है, सेकेंडरी फेज करंट निकालना है, सेकेंडरी लाइन करंट निकालना है, सेकेंडरी लाइन वोल्टेज निकालनी है। समझ गए हो कहानी? अब देखो इधर, यहाँ थोड़ा सा देखो, वही सेम तरीका चलेगा। जब आपको फेज करंट निकालना होता है तो आप क्या करते हो, प्राइमरी एमएमएफ विल बी इक्वल टू सेकेंडरी एमएमएफ, तो ये चीज आप रखोगे बच्चों। तो I2 बराबर K इंटू I1 आएगा। अब I1 कौन सा कनेक्शन है बच्चों, डेल्टा है, तो डेल्टा का फेज करंट I1, और ये I है, ये खाली क्या है बच्चों, I, तो ये डेल्टा का लाइन करंट है। तो आपको पता है डेल्टा में लाइन करंट और फेज करंट में क्या रिलेशन होता है, तो लाइन करंट होता है √3 इंटू IPH, लेकिन यहाँ पे हमें IPH निकालना है, मतलब I1, तो I1 हो जाएगा I अपॉन √3, और N1 अपॉन N2 आपको क्या दिखेगा, K दिखेगा। समझ रहे हो कहानी? नेक्स्ट, अब आपसे पूछेगी सेकेंडरी लाइन करंट निकालो, तो बच्चों स्टार के अंदर सेकेंडरी लाइन करंट तो बराबर ही आएगा, क्योंकि सेकेंडरी लाइन करंट निकालना किसके लिए है, स्टार के लिए निकालना। स्टार का फेज करंट आपको मिल गया ये वाला। अब यही तो करंट बच्चों आगे जाएगा, यही करंट लाइन में जाएगा, तो लाइन करंट आपका I2 के बराबर ही आएगा, करेक्ट है। अब आपको सेकेंडरी फेज वोल्टेज और सेकेंडरी लाइन वोल्टेज निकालनी है। तो आपको पता है कि पर टर्न वोल्टेज विल बी इक्वल टू सेकेंडरी साइड पर टर्न वोल्टेज। प्राइमरी साइड पर टर्न वोल्टेज, सेकेंडरी साइड पर टर्न वोल्टेज, N2 अपॉन N1 इंटू V1, V2 बराबर V1 को क्या लिख सकते हो बच्चों, बराबर V लिखोगे आप, सही है, क्योंकि डेल्टा के टर्म में आपको लिखना है। तो डेल्टा में तो आपको पता है कि लाइन वोल्टेज बराबर होती है फेज वोल्टेज के, तो V1 बराबर V, तो ये आप यहाँ पे रख दोगे, तो वोल्टेज आपको मिलेगी V2 बाई V के, और लाइन वोल्टेज निकालनी है तो √3 V2, तो ये √3 इंटू V बाई के, तो
तो बच्चों कहने का मतलब यहाँ से साफ पता चल रहा है कि डेल्टा स्टार कनेक्शन ट्रांसमिशन सप्लाई का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे वोल्टेज को स्टेप अप करता है। तो ये इसके रिजल्ट आए, फेज वोल्टेज आया V/K और ये √3 टाइम्स हो गया V/K से, और करंट आपका √3 से डिवाइड हो गया KI/√3 KI/√3। ओके अब आएगा आपका डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। बच्चों देखो बच्चों, ये वाला जो कनेक्शन है डेल्टा डेल्टा, ये जनरली हम वैसे तो यूज में नहीं लेते, लेकिन स्पेशल रिक्वायरमेंट के लिए ही यूज में लेते हैं। जैसे जहाँ पे लार्ज रेटिंग के ट्रांसफार्मर हो, जहाँ पे मतलब बड़ी रेटिंग के ट्रांसफार्मर हैं आपके पास और आपको लो वोल्टेज लेनी है, तब हम डेल्टा डेल्टा कनेक्शन यूज में लेते हैं। कहने का मतलब लार्ज रेटिंग ट्रांसफार्मर हैं और हमें वहां से लो वोल्टेज निकालना है, तब हम ये वाला कनेक्शन यूज में लेते हैं। डेल्टा डेल्टा कनेक्शन हैव नो न्यूट्रल, तो ये तो इसका डिसएडवांटेज रहेगा ही बच्चों। और एक चीज और है, एक डिसएडवांटेज और है, आप जितना सप्लाई दे रहे हो फेस पे भी उतना ही वोल्टेज मिल रहा है। इसका मतलब इंसुलेशन रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी स्टार के मुकाबले। एक ये डिसएडवांटेज है इसका, ठीक है। ओके, अब वही कहानी बच्चों, I2 और V2 निकालना है, ISL और VSL निकालना है। तो वही प्राइमरी साइड MMF, फिर I1 है, डेल्टा के अंदर I1 क्या होता है बच्चों, I/√3 होता है। तो ये वैल्यू रख दो, ये रिजल्ट याद रखना है, आप तो आप कर ही लोगे। सेकेंडरी लाइन करंट होता है ISL इक्वल टू √3 I2, तो ISL बराबर KI/√3, तो ISL बराबर KI। बस कुछ नहीं है, अब तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर सेकेंडरी फेज वोल्टेज और सेकेंडरी लाइन करंट V/K, क्योंकि ये डेल्टा है, डेल्टा में जितना फेज आएगा उतना ही लाइन वोल्टेज आएगा। तो ये रिजल्ट याद रख लेना। तो ये तो थे डेल्टा डेल्टा के जो रिजल्ट आए बच्चों। स्टार स्टार के अंदर मैंने डेरिवेशन नहीं किया, डेरिवेशन आप खुद से करना, मैं सिर्फ रिजल्ट लिख देता हूं। स्मॉल रेटिंग ट्रांसफार्मर जहां पे हाई वोल्टेज रिक्वायरमेंट, स्मॉल रेटिंग ट्रांसफार्मर वेयर हाई वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, ठीक है, तो वहां पे स्टार स्टार कनेक्शन यूज में लेते हैं। इन दिस कनेक्शन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड लो इंसुलेशन रिक्वायर्ड। ये डेल्टा डेल्टा में डिसएडवांटेज था, लेकिन इसमें एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि बच्चों स्टार के अंदर जब आप सप्लाई दोगे तो सप्लाई होगी लाइन वोल्टेज, और लाइन वोल्टेज आपको पता है डेल्टा के अंदर, सॉरी फेज वोल्टेज आपको पता है डेल्टा के अंदर क्या होती है, लाइन वोल्टेज अपॉन √3, मतलब 57.77% लाइन वोल्टेज का, इतना ही तो चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंसुलेशन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। और ये रिजल्ट बच्चों आप क्या रखोगे, याद रखोगे। तो ये तो थी बच्चों 3 फेज ट्रांसफार्मर की बेसिक थ्योरी। अब इन पे क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन बच्चों ऐसे ही आएंगे। ओके, न्यूमेरिकल करो। और एक चीज और ध्यान रखें, मैं तो कहता हूँ रिजल्ट याद नहीं रखो, आप एक फंडे को समझो और ट्रांसमिट करना सीख लो, ठीक है। याद करने में थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। आ जाओ अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों, आपको 11 kV का एक 3 फेज ट्रांसफार्मर दे रखा है, जो स्टेप डाउन वोल्टेज के लिए जनरली यूज में लिया गया है, जिसका टर्न रेशियो आपको दे रखा है 12। 12 का मतलब ये है बच्चों N1, N1 रेशियो N2, तो ये दे रखा है 12:1, ठीक है, समझ गए बात को। ओके, प्राइमरी लाइन करंट, मतलब प्राइमरी लाइन करंट आई दे रखा है बच्चों 20 एम्पियर, ठीक है। देन फाइंड आउट सेकेंडरी लाइन करंट
secondary line voltage and output kVA rating for the following connections। तो भैया कुछ नहीं करना बस वो रिजल्ट याद है आपको। आपको प्राइमरी सप्लाई वोल्टेज दे रखी है V, करंट दिया हुआ है 20 एम्पियर, N1/N2 दे रखा है, मतलब K आपको दिया हुआ है कितना 12। अब स्टार डेल्टा का आपको निकालना है, तो सारी चीजें लिख लो बच्चों। फेस करंट क्या होता है सर, के आई होता है। के का वैल्यू दिया हुआ है, आई का वैल्यू दिया हुआ है, आप रख दो 240 आएगा। सेकेंडरी लाइन करंट क्या होता है, √3 के आई होता है। बाकी बच्चों ये करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वहां से निकाल सकते हो। तो √3 × 12 × 20। सेकेंडरी फेज वोल्टेज V/√3 × K, तो ये आएगा 5 to 9.23। सेकेंडरी लाइन वोल्टेज निकाल लो। अब सुनो, इधर आपको निकालना है केवीए रेटिंग। अब केवीए रेटिंग निकालने के लिए एक चीज ध्यान दें, इधर आपको पता है कि बच्चों केवीए रेटिंग मतलब जो पावर होती है वो VI होती है, रेटिंग जो होती है VI। अब अगर बच्चों मान लो आपको फेज में वोल्टेज दी है और फेज में करंट दी है, तो केवीए रेटिंग में कितने फेज हैं बच्चों, 3 फेज ट्रांसफार्मर में 3 फेज हैं, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अपॉन में बच्चों आप उसको केवीए में बदलोगे तो 1000 से डिवाइड भी करोगे। करेक्ट है। तो कहने का मतलब 3 VPH, VPH मतलब सेकेंडरी साइड V2। भाई रेटिंग निकालनी है प्राइमरी और सेकेंडरी, पावर रेटिंग तो सेम ही रहेगी क्योंकि ट्रांसफार्मर पावर को स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं करता, ये चीज आपको ध्यान रखोगी। और I2 है सेकेंडरी फेज करंट, तो कहने का मतलब 3 फेज हो गए, सेकेंडरी फेज वोल्टेज, सेकेंडरी फेज करंट, और 1000 से भाग क्यों दिया है, क्योंकि केवीए में बदलना है। तो आप इसको वैल्यू को पुट कर दो, आपके पास आएगा 381.04 केवीए। करेक्ट है, यहाँ पे लिखना केवीए। ओके। अब डेल्टा स्टार में भी फॉर्मूला याद है तो सब हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखो, केवीए के अंदर I2 बराबर KI/√3, I2 निकाल लिया, उसी तरह ISL निकाल लो, बराबर ही आएगा। V2 निकाल लो और फिर VSL निकाल लो, फिर केवीए निकालनी है तो वही 3 VPH, VPH मतलब V2 कितना आया 916.67, फिर I2 कितना आ गया 138.56 अपॉन में 1000, तो केवीए रेटिंग कितनी आएगी 381.04। तो भैया बात सीधी ये है, चाहे आप स्टार डेल्टा कनेक्शन यूज में लो चाहे डेल्टा स्टार कनेक्शन यूज में लो, कहने का मतलब चाहे स्टेप अप करो या स्टेप डाउन करो, रेटिंग तो सेम ही रहेगी, क्योंकि करंट और वोल्टेज का लेवल अलग अलग होगा, कम या ज्यादा होगा। क्योंकि डेल्टा स्टार वोल्टेज के लेवल को क्या करेगा, बढ़ाएगा। करेक्ट है। और डेल्टा क्या करेगा, कम करेगा करंट के लेवल को। अगर ये वोल्टेज को कम करेगा तो ये करंट के लेवल को बढ़ाएगा, और ये करंट के लेवल को क्या करेगा, कम करेगा, बस। लेकिन ओवरऑल पावर तो दोनों की सेम आएगी, केवीए रेटिंग तो सेम रहेगी ना। करेक्ट है। अब देखो इधर डेल्टा डेल्टा कनेक्शन और स्टार स्टार के लिए आप खुद से ट्राई करेंगे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया। आपको एक ट्रांसफार्मर दे रखा है स्टार डेल्टा 3 फेज ट्रांसफार्मर, और उसकी रेटिंग दे रखी है 230 केवीए। ठीक है। आपको बोला है रेटेड सेकेंडरी करंट पर फेज निकालो। ओके। और ये आपको 230/2300 वोल्ट आपको रेटिंग दी हुई है। आप एक बात बताओ, ये टर्न रेशो नहीं होता क्या, टर्न रेशो ही होता है। करेक्ट है। इसका मतलब प्राइमरी साइड वोल्टेज पर फेज पर टर्न 230 है पर फेज, और सेकेंडरी साइड कितना है 2300, और हमें रेटिंग दे रखी है 230 केवीए। हमें बोला है रेटेड सेकेंडरी करंट निकालो डेल्टा के अंदर, सेकेंडरी फेज करंट निकालना है पर फेज। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप जनरल फॉर्मूला लगा दो। रेटिंग क्या होती है केवीए
बराबर सेकेंडरी साइड वाला लिख लो, क्योंकि रेटिंग तो चाहे प्राइमरी हो सेकेंडरी हो सेम ही रहेगी, समझ रहे हो। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। रेटिंग होगी √3 VL/IL, भाई लाइन की टर्म में लिख रहे हो तो √3 VL/IL। अब आपको पता है कि ये जो बच्चों हमें वोल्टेज दी जाती है, ये वाली वोल्टेज क्या होती है? लाइन वोल्टेज होती है। कौन सी वोल्टेज होती है? लाइन वोल्टेज। तो ये हमें दी गई है। अब कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे लाइन करंट निकालना है। रेटिंग 220 दे रखी है। जब आप 3 VPH IPH को लाइन में बदलोगे तो आपके पास निकल के आएगी रेटिंग √3 VL/IL, करेक्ट है। अब बच्चों लाइन वोल्टेज, लाइन करंट और रेटिंग। अब ये बताओ रेटिंग कितनी दे रखी है? सर 230 दे रखी है। KVA में दिया हुआ है तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये √3 इसके डिवाइड में आ जाएगा KVA रेटिंग के। और VL बच्चों मैं सेकेंडरी लाइन वोल्टेज ले रहा हूं क्योंकि मुझे सेकेंडरी रेटेड फेज करंट निकालना है। तो ये मेरा जो करंट निकल के आ रहा है ये सेकेंडरी लाइन करंट निकल के आ रहा है। और सेकेंडरी लाइन करंट कितना आया? 100/√3। और कनेक्शन कौन सा है? स्टार डेल्टा। अब आपको पता है कि अगर आपको सेकेंडरी लाइन करंट पता चल गया 100/√3, तो सेकेंडरी फेज करंट क्या होगा भैया? तो ये आपको पता ही है कि सेकेंडरी फेज करंट होता है डेल्टा के अंदर लाइन करंट बाई √3। तो यही 100/√3 आप लिखोगे तो ये 100/3 कहने का मतलब 33.3 एम्पियर आपका करंट आ जाएगा। समझ गए हो कहानी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। SSC 2012 का ये क्वेश्चन है। ए 3-phase ट्रांसफार्मर हैज प्राइमरी कनेक्टेड इन डेल्टा। ये प्राइमरी आपके डेल्टा में कनेक्टेड है। सेकेंडरी कनेक्टेड इन स्टार। सेकेंडरी टू प्राइमरी टर्न रेशो। ओके, सेकेंडरी टू प्राइमरी टर्न रेशो दे रखा है, मतलब ये आपको 1:6 दिया हुआ है। सॉरी, सेकेंडरी टू प्राइमरी, हाँ ठीक है, ये 1:6 दे रखा है। मतलब प्राइमरी साइड 1 टर्न के लिए सेकेंडरी साइड 6 टर्न है। फॉर प्राइमरी वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट द सेकेंडरी वोल्टेज वुड बी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इधर भैया क्या है। अब ये जो वोल्टेज दिया है हमें कुछ बोला नहीं कि प्राइमरी साइड वोल्टेज 200 वोल्ट है। इसका मतलब ये है बच्चों कि हमारे यहाँ पे ये जो वोल्टेज दी गई है यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने अलग लिखा है। वैसे ये फेज वोल्टेज है 200 वोल्ट फॉर ए प्राइमरी वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट। प्राइमरी साइड फेज वोल्टेज 200 है क्योंकि टर्न रेशो के अकॉर्डिंग वही होगा। अब ये बताओ आपको जो टर्न रेशो दिया है वो सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी दिया है, मतलब V फेज स्टार कनेक्टेड अपॉन V फेज डेल्टा कनेक्टेड। कितना दिया है? 6/1, यही दिया हुआ है, करेक्ट है। अब बच्चों यहाँ से अगर देखें हमें निकालना है सेकेंडरी लाइन वोल्टेज निकालनी है। तो पहले बच्चों सेकेंडरी फेज वोल्टेज तो निकाले स्टार की। तो स्टार की सेकेंडरी फेज वोल्टेज V फेज स्टार विल बी इक्वल टू 6 इंटू V फेज डेल्टा। और डेल्टा का हमें फेज वोल्टेज दे रखा है बच्चों 200। कितना दे रखा है? 200। तो आंसर क्या आएगा? डेल्टा सॉरी स्टार का सेकेंडरी फेज वोल्टेज क्या आएगा? 1200 वोल्ट। अब आपको बोला है सेकेंडरी वोल्टेज वुड बी, तो मतलब सेकेंडरी लाइन वोल्टेज निकालनी है। तो सेकेंडरी लाइन, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें, ये आप लिख लेना बच्चों। वैसे इन्होंने क्वेश्चन अधूरा दिया है, ये प्राइमरी फेज वोल्टेज होगा और सेकेंडरी आपको वोल्टेज निकालना है। ये सेकेंडरी साइड वोल्टेज क्या निकलेगा? वैसे एक चीज बताऊं, अब यहाँ पे वैसे देने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि डेल्टा कनेक्शन है ना। तो डेल्टा में आपको एक चीज पता होगी कि जो फेज करंट होगा वही आप सॉरी जो फेज वोल्टेज होगा वही लाइन वोल्टेज होगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है।
तो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दोनों क्या है इसके अंदर बराबर है, सही है, बराबर है। तो आपके पास VPH निकल जाएगा स्टार के अंदर, ठीक है। अब आपको बोला है कि सेकेंडरी लाइन वोल्टेज निकालो, सेकेंडरी वोल्टेज निकालो। अब एक ये भी चेक कर लो कि भैया कनेक्शन दोनों ही दे रखे हैं, तो ये जब भी आपको कुछ बोले नहीं तब आप इसको लाइन वोल्टेज ही मान के चलना, और सेकेंडरी वोल्टेज पूछी है कुछ बोला नहीं है तो लाइन वोल्टेज ही निकालनी है। तो V स्टार लाइन, V फेज स्टार इंटू √3, 1200 इंटू √3, तो ये आंसर आएगा 2078। तो कहने का मतलब क्या है, कुछ नहीं है, आपको सेकेंडरी टू प्राइमरी फेज टर्न रेशो दे रखा है, फेज वोल्टेज टर्न रेशो, ये 6/1 दिया हुआ है। फिर आपने सेकेंडरी फेज स्टार वोल्टेज निकाल ली, तो 6 इंटू फेज डेल्टा वोल्टेज ये यहाँ पे रख दो, रखने के बाद कितना आ जाएगा, 1200 वोल्ट आ जाएगा। V स्टार लाइन, V फेज स्टार इंटू √3, तो ये आ जाएगा 1200 इंटू √3, तो ये आ जाएगा 2078 वोल्ट, ठीक है। स्टार डेल्टा में देखो लाइन और फेज में कंफ्यूज मत होना, जब तक दिया नहीं हो ये लाइन वोल्टेज ही होगी बच्चों, ये 200 है। अब फेज भी आपको पता है कि डेल्टा के अंदर लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होती है, तो ये भी 200 है तो ये भी 200 है, तो यहाँ पे आप 200 ही रखोगे, ठीक है। अब आपको सेकेंडरी करंट निकालना है, तो सेकेंडरी लाइन करंट निकालो। स्टार लाइन करंट होगा फेज स्टार इंटू √3, क्योंकि स्टार के अंदर VL इक्वल टू √3 VPH होता है, तो ये आ जाएगा 1200 इंटू √3। ओके नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम के लिए, कई बार रिपीट होता है। देखो जरा इधर, ये SSC में आया, इससे पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आया था, उसके बाद में रिपीट हो रहा है अलग अलग एग्जाम के अंदर। डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर हैज ए फेज टू फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, फेज टू फेज बच्चों दे रखा है, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो A:1, कि डेल्टा साइड A है वोल्टेज और स्टार साइड 1 है, डेल्टा फेज स्टार फेज। द लाइन टू लाइन वोल्टेज रेशो ऑफ स्टार डेल्टा इज गिवन बाय, तो लाइन टू लाइन वोल्टेज आपसे पूछा है कि स्टार डेल्टा कनेक्शन के अंदर, मतलब कनेक्शन उल्टा कर दिया। पहले ये बताओ बच्चों, अगर स्टार डेल्टा को उल्टा करें तो फेज रेशो क्या आएगा बच्चों, 1:A। अब हमें निकालना है लाइन रेशो, तो अपना यहां से अगर देखें V स्टार फेज अपॉन V डेल्टा फेज आ गया 1/A। अब आपको V स्टार लाइन अपॉन V डेल्टा लाइन निकालना है, तो आप एक बात आओ, डेल्टा के अंदर तो फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज सेम ही रहती है, तो कहने का मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही आएगा A। लेकिन बच्चों फेज वोल्टेज आपको दिया हुआ है 1, स्टार का फेज वोल्टेज दिया हुआ है 1, तो स्टार का लाइन वोल्टेज कितना होगा भैया, तो लाइन वोल्टेज स्टार के अंदर होता है VL √3 VPH, यही होता है लाइन वोल्टेज। इसका मतलब VPH आपको 1 दिया है, इसको अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मेरा लाइन वोल्टेज होगा। और VL डेल्टा बच्चों ये दोनों बराबर ही होते हैं, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज। इसका मतलब फेज वोल्टेज A दे रखा है तो लाइन वोल्टेज भी कितना होगा, A ही होगा। करेक्ट है कि नहीं है? एक चीज और सुन ले दोबारा से भाई, ये आपको दिया हुआ था स्टार डेल्टा का, आपने फेज रेशो निकाला तो 1:A आया, इसका मतलब VPH स्टार अपॉन VPH डेल्टा होगा 1/A। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब बच्चों ये VPH स्टार वोल्टेज दे रखे हैं तो आपको लाइन वोल्टेज निकालना है, तो V लाइन होगा, ये फेज वोल्टेज 1 है तो V लाइन होता है √3 इंटू VPH, तो VPH कितना है 1 है और √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो √3 आएगा। और डेल्टा के अंदर VPH बराबर क्या होता है, V लाइन होता है, तो कहने का मतलब ये कितना आएगा, A निकल के आएगा।
तो √3/a आपका आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना, एग्जाम में रिपीट होता है। नेक्स्ट देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में रिपीटेड है। इसने बोला है इफ के इज द फेज टू फेज वोल्टेज रेशियो, मतलब के फेज टू फेज वोल्टेज रेशियो है, देन लाइन टू लाइन वोल्टेज रेशियो इन 3 फेज स्टार डेल्टा कनेक्शन। कुछ नहीं है, स्टार डेल्टा कनेक्शन के अंदर आपको फेज टू फेज वोल्टेज रेशियो दे रखा है K/1, मतलब कि आपको बोला लाइन रेशियो निकालो, तो लाइन रेशियो क्या होगा बच्चों, VL स्टार इन लाइन, VL लाइन इंटू डेल्टा। तो इसमें तो कोई फर्क नहीं है बच्चों, तो ये तो 1 ही रहेगा हमारा, तो ये मैंने 1 ही लिख दिया। लेकिन V लाइन जब निकालोगे बच्चों तो V फेज कितना है, K, V फेज कितना है, K है। तो आपको पता है VL इक्वल टू √3 VPH होता है, तो VPH आपके पास K है, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा V लाइन स्टार अपॉन V लाइन डेल्टा √3 इंटू K, तो आंसर आएगा √3 K। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। ए ट्रांसफॉर्मर पोजेस ए परसेंटेज रेजिस्टेंस एंड परसेंटेज रिएक्टेंस 1% एंड 4% रिस्पेक्टिवली, मतलब परसेंटेज R और परसेंटेज X दे रखा है। इट्स वोल्टेज रेगुलेशन एट पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग एंड 0.8 लीडिंग वुड बी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो बच्चों वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला मैंने बताया था, परसेंटेज R cos फाई, परसेंटेज X sin फाई होता है, ठीक है। परसेंटेज R 1 दिया हुआ है, cos फाई 0.8 होगा, परसेंटेज X आपको कितना दे रखा है, 4। एक चीज ध्यान रखें बच्चों, स्टैंडर्ड जो पावर फैक्टर दिया जाता है वो 0.8 दिया जाता है, इसका मतलब cos फाई 0.8 होता है, तो आप एक चीज याद ही कर लो, sin फाई 0.6 होता है, स्टैंडर्ड है, याद कर लो, वरना आप कैलकुलेटर से निकाल लो या रफ कैलकुलेशन से भी निकल जाता है। तो पावर फैक्टर अगर 0.8 है तो sin फाई होगा 0.6 और आपका परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन निकल के आएगा 3.2%। फॉर लीडिंग पावर फैक्टर परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन कुछ नहीं होगा, बीच में बस माइनस आ जाएगा, तो ये आएगा माइनस। तो ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूं कि नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन ओनली पॉसिबल इन लीडिंग पावर फैक्टर केस एंड मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन पॉसिबल इन लैगिंग पावर फैक्टर केस। लास्ट क्वेश्चन, ये अच्छे क्वेश्चन लिए मैंने बच्चों जो एग्जाम में रिपीट होते हैं। ये तमिलनाडु स्टेट में भी आया और भी स्टेट्स में और एसएससी में आया हुआ है। एट फुल लोड ऑफ ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर फुल लोड पे ऑपरेट हो रहा है, उसके आयरन लॉस और कॉपर लॉस आपको दे रखे हैं, 3000 वोल्ट दे रखे हैं आयरन लॉस, और 4000 आपको दे रखे हैं कॉपर लॉस। तो आपको बोला है कि टोटल मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में, ओके, मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में टोटल लॉस निकालो। तो बच्चों जरा थोड़ा ध्यान से सुने, देखो भाई मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में मुझे टोटल लॉस निकालना है। आप एक चीज बताओ, अगर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी निकल रही है तो फुल लोड के टाइम पे जो टोटल लॉसेस हो रहे हैं भाई 3000 प्लस 4000 कितने, 7000 हो रहे हैं, इनसे तो कम ही आएगा ना लॉसेस। भाई एफिशिएंसी मैक्सिमम कब मिलेगी, जो फुल लोड पे लॉसेस हो रहा है उस लॉसेस से कम लॉसेस मिले। तो अब देखो जरा इधर, भाई फुल लोड पे अगर मैं बात करूं तो मेरा टोटल लॉसेस कितना आ रहा है सर, टोटल लॉसेस आ रहा है 7000 वॉट। ओके, अब आपके दिमाग में क्या आएगा, दो चीजें आ सकते हैं। भाई मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में सबको पता है कि कॉपर लॉसेस बराबर होता है आयरन लॉसेस, बराबर होता है, और आपको पता है पी टोटल पी आई प्लस पीसीयू होता है।
तो आप क्या करोगे, या तो PI प्लस PI लिखोगे या PCU प्लस PCU लिखोगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो अब इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो देखो बच्चों, अगर आप PI प्लस PI लिखोगे तो 2PI आएगा टोटल लॉसेस, और 2PI आएगा 6000 वॉट। ओके, और अगर आप PCU प्लस PCU लिखोगे तो 2PCU आएगा। 2PCU का मतलब है 8000 वॉट। अब एक बात बताओ, अगर बच्चों एफिशिएंसी मैक्सिमम मिल रही है तो क्या कभी लॉसेस फुल लोड लॉसेस से ज्यादा हो सकते हैं क्या? नहीं सर, उससे कम होंगे। इसका मतलब आंसर बच्चों ये वाला आएगा 6000 वॉट, क्योंकि लॉसेस मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में कभी भी 7000 से ज्यादा नहीं होंगे। आपको कितना रखना होगा? 6000। तो आंसर आएगा 6000 वॉट। ओके बच्चों, तो ये थी आज की क्लास। कल हमारी ट्रांसफार्मर की लास्ट क्लास होगी, मिसलेनियस। ओके, थैंक यू।